हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो में जिसका नाम है इंग्लिश विंग्लिश ओनली ऑन सी एजुकेशन। लर्न हियर लीड एनीवेयर। और मैं हूं आपका इंग्लिश एक्सपर्ट प्रदीप तोमर और एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने लेकर के एक और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जो आपकी अंग्रेजी को और भी बेहतर बनाने में आपकी हेल्प करेगा। दोस्तों, मैं जानता हूं आप बहुत उत्सुकता के साथ हमारे कार्यक्रम का इंतजार करते हैं और फिर मज़ेदार एक्टिविटीज़ भी तो करने को मिलती है ना आपको, और फिर आप उसमें हिस्सा लेकर के अपनी अंग्रेजी को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। आप सोच रहे होंगे आज मैं किस टॉपिक पर बातचीत करूंगा, किस विषय को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं याद दिलाना चाहूंगा, लास्ट टाइम हमने बात किया था ट्रेन से रिलेटेड कम्युनिकेशन को लेकर के, यानी जब हम रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं उससे संबंधित बात करते हैं तो किस तरह से बातचीत करते हैं, कैसे शब्दों की ज़रूरत हमें होती है वहाँ पर। आज हम बात करेंगे रेस्टोरेंट से रिलेटेड। आप जानते हैं बाहर भोजन करना आजकल पार्ट ऑफ लाइफ है, ट्रेंड हो चला है। जनरली लोग वीकेंड्स को घर पे खाना पसंद करते और बच्चों को तो फिर बाहर जाकर के खाना खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अब हम बाहर जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में और ऑर्डर्स करते हैं, कोई डिश या कुछ मंगाते हैं, तो वहाँ भी हमें अलग अलग तरह के टर्म्स बोलने होते हैं। और वो टर्म्स अगर हमें ना आते हैं और हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएं तो कई बार बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है। सो दोस्तों, आज मैं दिखाऊंगा आपको और बताऊंगा कि किस तरह से हम फूड ऑर्डर कर सकते हैं किसी रेस्टोरेंट में, और खेलेंगे कुछ मज़ेदार एक्टिविटी। आप जानते हैं हमारी एक्टिविटीज़, तो आज हम एक्टिविटी करेंगे वर्ड स्क्रैम्बल। तो चलिए अपना कार्यक्रम शुरू करें, ज़्यादा इंतजार करके टाइम नहीं खराब करते हैं, पहले नज़र डालते हैं ऑब्जेक्टिव पर और फिर आगे की बातें करेंगे। इस शो के माध्यम से हम अपने दर्शकों को इंग्लिश सिखाना चाहते हैं। हम एक्सपर्ट निर्देशन द्वारा आपको सामान्य इंग्लिश का ज्ञान देना चाहते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में जानना बेहद जरूरी है। हमारे इस शो का उद्देश्य अपने दर्शकों को एक आसान और प्रभावी तरीके से इंग्लिश में संवाद और उनकी शब्दावली का उपयोग करना बताना है। सो दोस्तों, ये रहा हमारे शो का ऑब्जेक्टिव। आप समझ रहे होंगे हम लोग क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कैसे भी आपकी अंग्रेजी को बड़े आसान तरीके से प्रभावशाली बनाया जा सके और आप बातचीत करने में अपनी अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल कर सकें, सो दैट यू कैन इम्प्रेस अदर्स एंड क्रिएट अ गुड पोजीशन इन सोसाइटी। सो दोस्तों, इस सब को करने के लिए आपको अलग अलग तरह की शब्दावली की ज़रूरत पड़ती है, कम्युनिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है, और ये जानना बहुत आवश्यक है कि हम किस विशेष परिस्थिति में अपने वाक्य को किस तरह से कर पाएंगे। तो जो भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है हमारे कार्यक्रम के दौरान या किसी भी एक्टिविटी में आप हिस्सा लेना चाहते हैं, आप झिझकिए मत, हमें कॉल लगाइए। मैं एक बार आपको नंबर्स बता देता हूं और कॉल लगा के हमारी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लीजिए। साथ के साथ जो भी प्रॉब्लम्स आप किसी भी विषय से संबंधित महसूस कर रहे हैं डिस्कशन में, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को हटा सकते हैं। सो दोस्तों, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 0562403610, और आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर 9837099999 पर। जी हाँ फ्रेंड्स, आप जल्दी से कॉल लगाइए और कोई भी प्रॉब्लम्स हैं बिल्कुल मत झिझकिए। ये मत सोचिए कि कोई क्या सोचेगा, टीवी पर सुनेंगे लोग। आपको अगर कोई कोशिश करनी है तो थोड़ी बहुत गलतियां होने का रिस्क तो उठाना ही होगा। तो चलिए मैं पहले शुरू करता हूं अपना कार्यक्रम, और सबसे पहले जो हम करते हैं दैट इज अबाउट रिविजन। कोई भी प्रॉब्लम हो रिविजन के दौरान आप मुझे फोन लगा के मुझसे बात कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने लास्ट डिस्कशन जो किया था, हम बातें कर रहे थे कुछ इमोशंस, कुछ फीलिंग्स को शो करने का। तो हमने एक कॉन्सेप्ट यूज किया था डू यू एक्शन वाला। जब कोई काम हमारी लाइफ में शामिल होता है तो हम उस कॉन्सेप्ट को यूज करके अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा डू यू एक्शन में, तो आप उसका आंसर कर सकते हो आई एक्शन और आई डू नॉट एक्शन करके। अब बातें जब आगे बढ़ी तो जब इमोशंस या फीलिंग्स को शो करने की बात आई, मेरा मन है किसी काम को करने का, तो वही आई एक्शन के बीच में आ जाता है 1 2। यहीं पर अगर मैंने कहा मेरा मन नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूं उस काम के लिए, तो यहां से हम want और to को हटा करके try और to लगा देते हैं। और अब हमेशा याद रखिए to के बाद हम एक्शन फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे इस सिचुएशन में। फिर हमने बात की थी लास्ट, दैट वाज अबाउट मजबूरी। कोई काम है हमें मजबूरन करना पड़ रहा है, कोई ऐसी व्यवस्था है जिसकी वजह से करना पड़ता है, तो हम वहां पर जहां हम want लगाते थे, try लगाते थे, want या try को हटा करके have लगाएंगे और हमारा जो सेंटेंस बन के आएगा दैट विल बी आई हैव टू एक्शन। यानी इस तरह से करके हम अपनी बात को मजबूरी के विषय में बता सकते हैं। और बहुत आसान है, अगर हमें मना करना हो तो उसी तरह से, जैसे आई एक्शन है, हमारा सेंटेंस होता है आई डू नॉट एक्शन। उसी आई डू नॉट एक्शन वाले सेंटेंस में हम लोग इच्छा है तो वांट टू रखेंगे, कोशिश है तो ट्राई टू रखेंगे, और अगर मजबूरी वाली बात हो तो हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। सो इन दैट वे इट इज अगेन वेरी इजी। द सेम थिंग कम्स जब हम क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करते हैं, तो डू यू एक्शन एक हमारा कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट में हम लोग अगर इच्छा की बात करते हैं तो वांट टू, कोशिश है तो ट्राई टू, और मजबूरी है तो हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। यानी हमारे पास बड़े आराम से वही डू वाले सेंटेंस से, वही एक्शन वाले सेंटेंस से
जब काम हमारी लाइफ में शामिल है 3 नए तरह के सेंटेंसेस बन जाते हैं और हमें कोई खास एक्स्ट्रा मेहनत भी नहीं करनी होती है। अब बारी आती है जब हम ही या शी के बारे में बात करते हैं तो क्या करते हैं, हम वांट को वांट्स कर देते हैं, या जो भी पहला एक्शन आता है हम सभी जानते हैं उसमें एस या एस लगा देते हैं। कोशिश करने की बात आती है तो ट्राई आता है, तो ट्राई के बारे में बात करेंगे तो जो पहला एक्शन है उसको एस या एस करेंगे तो ट्राई का ट्राइज हो जाता है। सो इस तरह से हम लोग किसी भी परिस्थिति में अपनी इच्छाएं बता सकते हैं। और दोस्तों मजबूरी में भी ऐसा ही हो जाता है, एस या एस का इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन उसका सेंटेंस बनेगा किस तरह से, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। हैव की शक्ल थोड़ा सा हमें कंफ्यूज करती है, जब हम बात करेंगे तो आपको समझ आएगा। मैं उसके बारे में अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। फिलहाल चलते हैं, थोड़ा मजेदार एक्टिविटी कर लेते हैं और उसके बाद सीरियस डिस्कशन करेंगे कुछ सेंटेंसेस को बनाने से रिलेटेड। सो अभी सबसे पहले मैं ले चलता हूं आपको अपनी एक्टिविटी वर्ड स्क्रैम्बल की तरफ। इसमें हम आपको एक जंबल वर्ड दिखाएंगे जिसमें लेटर्स को रीअरेंज कर दिया होगा। आपको उन्हें ठीक से अरेंज करके और हमें एक वर्ड बताना है रीअरेंज करने के बाद, और उस वर्ड का मीनिंग भी बताना होगा। तो चलिए जरा देखते हैं हमारे वर्ड क्या है आज की वर्ड स्क्रैम्बल एक्टिविटी में। आज की हमारी एक्टिविटी है वर्ड स्क्रैम्बल और आज का हमारा जंबल्ड वर्ड है FOLWEL। सो दोस्तों, देखा आपने हमारे वर्ड स्क्रैम्बल के लेटर्स। जल्दी से इनको व्यवस्थित कीजिए ठीक ऑर्डर में, और जो वर्ड बन के आता है वो मुझे बताइए फोन लगा करके। मैं नंबर एक बार दोहराता हूं आपको। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं 0562-403-6610, या आप हमें व्हाट्सएप कीजिए हमारे नंबर पर जो कि है 9837099999। और अगर कोई टॉपिक से भी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कॉल लगा करके हमें बताइएगा। और मैं भी अभी अपने कॉलर से बात करता हूं जो इस समय हमारे साथ लाइन पर हैं। हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हु इज देयर? Sir, I am myself Nitin. Nitin. Yes, Nitin. What are you doing these days? Sir, I have completed my graduation. Very nice. You have completed your graduation, Nitin. Then what is your planning now? Sir, I am preparing for my bank exam. Okay, good. That's great. So preparing for bank examination. Yes, sir. Good. Where are you calling from? Sir, I am calling from Bodla, Awas Vikas Colony. Bodla Awas Vikas Colony. Very good. Nitin, you are speaking already good English. Yes, sir. Thank you, sir. Welcome. Do you watch our show regularly? Sir, no, I am watching this first time and my sister has told me about the same. Okay, your sister informed about this show, so you are watching it first time. Yes, sir. That's great. So your sister watches this program every time? Pardon? आपकी sister देखती हैं इस program को regularly? Yes, sir. She used to watch regularly your program. Oh, that's good. So is she trying at home for speaking English or not? Yes, sir. And she has a very good guide in form. You can make her very true and correct whenever she Yes, commets sir. mistake. Sir, I'll try my best to make. So you both make her speak to each understand. other in English. See, language basically comes by the environment, and you can create a good environment for your sister. Okay. Yes, sir. So I'll Nitin, try my best. yeah, keep trying. And any problem you face in between, you can discuss with me. Sir, I have a confusion about this. What is the difference between have to and must? Have to and Must. must. Sir, Actually, I hope so. Just both suggested order. huh? Sir, what is the main difference between have Have to must? and must. Okay, you were saying after that something. Sir, I am saying that I hope so. मेरे को जो लगता था पहले कि order suggest करते हैं दोनों. Have to. No, or no, must. no, no. Actually, it is not about ordering something. Sometimes I am not saying anything to you, but you have a compulsion yourself, right? Then you will be using I have to. I am not ordering you anything. Even then you say I have to. Let's take an example. You have a class at 7 o'clock in the morning, okay? Yes, yes. Sir. For that, you will have to get up at 6 o'clock in the morning. So, sure, sir. getting up 6 o'clock in the morning, it is a compulsion for you because you cannot reach the class otherwise on time, right? So, Yes, what it will is a you say? compulsion for me. Yeah, if someone asks you, then you will say, I have to get up at 6 o'clock. So, here nobody is ordering you, but the situation is becoming a compulsion for you. So, you are speaking that I have to get up at 6 o'clock. So, this is a compulsion, right? Okay, sir. In Yes, some situations, the people can order you for the compulsions also. Let's say, for example, there is a senior of yours in office or in college, there is a principal, and a principal says, Ankit, you go please, and you will be doing this work. You say, sir, I am right now little busy. May I do it after some time? Then principal says, no, you have to do it right now. So in this situation, in this situation, it is a compulsion as well as a kind of command given by your principal also. मतलब must can be used for Must is used in compulsion. little different situation. Must, when it is used, it means when we are suggesting something.
Did you watch, means you haven't watched the previous episode? I taught suggestions in that, and I told whenever somebody suggests you something, then they say you should do that work, right? In place of should, if we say this work is very important for you, it is compulsory for you to do that, then you will be saying you must do this work. Okay? Both are compulsion. That means in case of order we use must. No. In case of compulsion, sometimes you are not getting, Ankit. There is a minor difference in between. Sorry, I tell you, I explain you in simple language. See, जब हमारे साथ कोई मजबूरी होती है तो जरूरी नहीं है वो मजबूरी किसी आदेश की वजह से हो। ये अंतर को समझो आप। कई बार हमारी मजबूरियां बिना आदेश की भी होती है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो जहां पर कोई मजबूरी है हमारी तो वहां हम हैव टू भी यूज कर सकते हैं, और उस काम को करना बहुत जरूरी हो। अब देखो, बहुत जरूरी बन गया तो एक तरह से मजबूरी जैसा बन जाता है वो। हाँ बिल्कुल, है ना? देन वी से यार, जैसे आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, अब आप ये कहोगे आई मस्ट स्टडी नाउ, अब मुझे पढ़ना ही चाहिए भाई हर हालत में, क्योंकि अगर अभी नहीं पढ़ूंगा तो मेरे मार्क्स गड़बड़ हो जाएंगे। अब यहाँ किसी ने ऑर्डर नहीं किया आपको, इवन देन ये आपके लिए कंपल्शन, वो सिचुएशन अपने आप में, यस, वो सिचुएशन आपके लिए अपने आप में एक कंपल्शन जैसा बन गया है। ठीक है ना? ओके, राइट। सो एट टाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको ऑर्डर कर रहा हो इस बात के लिए, मम्मी ने कहा यू मस्ट स्टडी नाउ, तो ये ऑर्डर मिक्स्ड विद अ सजेशन है, एक सलाह है इसमें ज्यादा। ठीक है ना? ओके सर, थैंक्स फॉर गिविंग राइट, वेलकम। एनी अदर क्वेश्चन यू हैव, अंकित? नो सर, अनदर क्वेश्चन इज व्हाट इज सर, मैंने कई बार ये पढ़ने की कोशिश करी, कई बुक्स में मैंने प्रेफर किया, लेकिन मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया कि व्हाट इज फ्रेज एंड व्हाट आर क्लॉजेस। What is? Phrase and clauses. Phrase and clauses. Yes, See, sir. Ankit, for that you will have to wait for some more episodes of our program, because whatever I can explain you is that which is done in the episodes, right? Okay, Because okay. if I take any topic which is not taught to the viewers, they will not be able to understand. And pardon sir, myself Nitin, not Ankit sir. Acha, Nitin, sorry, Nitin, I was thinking Ankit, so I was speaking continuously Ankit for that. It's okay. So, sir, so Nitin, now you keep watching it regularly, and if you have any queries like that, you please discuss sir. with us, okay? okay, thank you sir. Thank you very much, and try for the activities also. Try. Okay. We have some activities during the program, so you try for those activities. So it will help you in gaining better command over English. So from now I will definitely watch your program. And sir. help your sister in speaking also, okay? Okay. Thank All you, right sir. Have then. a nice day, sir. Welcome, same to you. So friends, अभी अंकित ने बहुत ही अच्छा और शानदार सवाल पूछा कि देखिए हैव टू और मस्ट क्या ये ऑर्डर के लिए यूज होते हैं, और मस्ट क्या है। जिस दिन मैंने आपको सजेशन बताया था उस दिन भी ये बातें हुई थी, फिर भी एक बार दोहरा दी गई, तो इससे आप लोगों को भी एक रिविजन हो गया होगा और क्लियर हो गया होगा काफ़ी डिफरेंस कि कहाँ हम हैव टू यूज़ करें, कहाँ मस्ट यूज़ करें, और किस किस परिस्थिति में ये इस्तेमाल हो सकते हैं। देखिए, जितना आप डिटेल में जाने की कोशिश करोगे उतना ही आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, और जब कन्फ्यूजन डिस्कस करोगे तो क्लैरिटी ऑफ माइंड आएगी। ठीक है, तो चलिए, मैं अभी एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो। Yes sir. Yes, who is there? I am Mayank Agarwal. Yes, Mayank Agarwal. Where are you calling, Mayank? I am calling from Vijayanagar colony. Vijayanagar colony, Mayank. Okay, so Mayank, what do you do? I am learning English nowadays. You're learning English nowadays. That's good. So you are watching our program regularly or not? Yeah, sometimes. Sometimes. You try for the activities also? Yeah. That's good, Mayank. You are trying good. So tell me, Mayank, one thing. How do you find this program? My friend suggests me it is a good program. Okay. So I am talking to you. How do you find this program? कैसा लग रहा है आपको ये कार्यक्रम? It's good. It's good. आपको इससे मदद मिल रही है कुछ अंग्रेजी को बेहतर करने में? Yes sir. So अंकित, एक काम कर सकते हो, मैं आगे ना इसमें एक और कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ें जोड़ूंगा अपने प्रोग्राम में। उसके लिए मुझे आप लोगों के वीडियोस की ज़रूरत है, तो आप अलग अलग टॉपिक्स पे ना जैसा फील कर रहे हो, कैसा लग रहा है प्रोग्राम, या किसी टॉपिक पे अपनी रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप भेज सकते हो हमें। ठीक है? और फिर मैं एक दिन आप लोगों को स्टूडियो रिकॉर्डिंग भी करवाऊंगा, अगर अच्छा लगेगा सब कुछ तो। ठीक है? Okay sir. तो आप अपने व्हाट्सएप भेजिए, रिकॉर्ड कर करके वीडियोस भेजिए, हम उसको टीवी पे दिखाएंगे फिर। Yes. ऑल राइट अंकित? हाँ बताओ। Yes. I want to give the answer of activity. हाँ, मैं सॉरी, मैंने अंकित बोल दिया अभी, क्योंकि मैं पहले नितिन से बात कर रहा था, उनको भी अंकित बोला था। आज अंकित नाम ज्यादा यूज हो रहा है। हाँ मयंक, तो एक्टिविटी का आंसर है आपके पास में? Yes. क्या है? Fellow. 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 ओ डब्ल्यू। हाँ, ओके। फेलो का मतलब समझते हैं आप मयंक? Yeah. Student.
स्टूडेंट, स्टूडेंट को फेलो कहते हैं। मान लीजिए मैं कहूँ मैं 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ, तो मैं कह सकता हूँ मैं 10th क्लास का फेलो। मींस शिष्य। अच्छा, शिष्य जो होता है वो फेलो होगा किसी टीचर का। या अच्छा, कुछ और तो मतलब नहीं है इसका? नो। चलो एक काम करो, आप इन द मीन टाइम फिर से चेक करो इसका मीनिंग। मैं थोड़ी देर में बताऊंगा भी इसका आंसर भी क्या होता है और क्या मीनिंग है। हो सकता है कोई दूसरा ही आंसर निकल आए हमारी एक्टिविटी का, ठीक है ना? तो और कुछ जानना चाहते हैं मयंक? नो सर। दैट्स गुड, कीप ट्राइंग मयंक, ओके? एंड कॉल कीजिएगा, फिर देखिएगा इसका मीनिंग भी क्या होता है फेलो का। यस सर। ऑलराइट, यस। चलिए, टेक केयर, बाय बाय। बाय। सो दोस्तों, अभी मयंक ने भी हमारी एक्टिविटी का आंसर दिया और आप लोग भी जल्दी से फोन उठा के और हमें एक्टिविटी का आंसर बताइए। मैं नंबर एक बार फिर से दोहरा देता हूं, बहुत ही सिंपल सी तो एक्टिविटी है दोस्तों। 0562403610 पे कॉल कीजिए या तो फिर आप हमें व्हाट्सएप कीजिए 9837099999 पर। जल्दी से जवाब दीजिए, फिर हम बहुत सारी बातें करेंगे इंटरेस्टिंग, और आप हमें अपने वीडियोस भी किसी भी विषय पर बोलते हुए रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं इंग्लिश में। उनको हम टेलीविजन पे दिखाएंगे आने वाले एपिसोड्स में। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए जरा चलते हैं और आंसर करें। उससे पहले मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं और आप इसका आंसर रेडी कीजिएगा। उसके बाद हम लोग फिर से बात करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सी एजुकेशन। वेलकम बैक फ्रेंड्स टू योर ओन शो इंग्लिश विंग्लिश ओनली ऑन सी एजुकेशन। दोस्तों, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको एक एक्टिविटी दिखाई थी, वर्ड स्क्रैम्बल, और उसके आंसर्स के लिए मैंने बोला था आपको, और मुझे कुछ आंसर्स भी आए हैं, मेरे कॉलर्स ने किए हैं, और मैं चाहता हूं आप लोग भी एक बार फिर से इस एक्टिविटी को देख लें, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन हो तो क्लियर हो जाए। अभी जो मेरे कॉलर हैं उनसे बात करते हैं, फिर इस एक्टिविटी को दोबारा देखेंगे। हेलो, Hello, good afternoon. गुड आफ्टरनून, हु इज देयर? My name is Aishwarya Saxena. ऐश्वर्या सक्सेना। ऐश्वर्या, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज? Sir, I am enjoying the holidays and I am watching your show and I am completing my holiday homework. Very good. You are doing so many works, completing holiday homework, watching show and enjoying holidays also. How do you enjoy in holidays? Sir, by playing with my mother and my friends. Okay, okay. And by watching TV as well, huh? Yes, sir. Okay, Aishwarya, so which class are you in? I am in 6th class. 6th class. Yes. Okay, good. So where do you study? I study in St. Francis Convent School. St. Francis Convent School. But Aishwarya, you are speaking very good English. Do you watch this show? Yes, sir. Okay. So how do you find it? Sir, my friend told me. How do you find, Aishwarya? Doesn't mean that आपको कैसे मिला ये शो. How do you find means कैसा लगा आपको ये? How do you find this show? Sir, I found it very nice. Very nice. So you keep watching this regularly and try for the activities also. Okay. Yes, sir. And where do you stay? Sir, I stay on Avatpuri. Awadpuri. Yes, sir. Okay, Aishwarya, you are speaking very sweetly. So keep trying in that way. Do you have the answer of our activity? Yes, sir. I have an answer of this activity. Okay, tell me please. Sir, the word is fellow. F-E-L-L-O-W. Very good. Fallow. And what does it mean by fallow, Aishwarya? Sir, companion means some sathi. Sathi means a kind of friend or buddy or classmate. It can be many, huh? Yes, sir. Good, good, good. Otherwise, हो सकता है या कोई और भी वर्ड इसका आंसर हो सकता है एक्टिविटी का, है ना ऐश्वर्या? Equal. क्या ऐश्वर्या टीवी की वॉल्यूम ओपन है क्या आपकी? No, sir. सो कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है मुझे हल्का सा। Sir, equal is the another word. अच्छा, इट्स एन अनदर प्रॉब्लम। सो ऐश्वर्या, व्हाट डू यू वांट टू बी? Sir, I want to be an IAS officer. You want to be an IAS officer? Good. So you will definitely be an IAS officer one day, but keep working hard and seriously. Okay? Thank you. Chaliye, and keep watching it. If any problem, you share with us, and I'll call you one day over the show also. You send me some of the video recording your English speech and send it on the WhatsApp number. Okay? Okay, sir. Right, then we'll show it on the show one day. Okay, sir. Okay, bye bye. Bye. टेक केयर। सो फ्रेंड्स, अभी ऐश्वर्या थी और उन्होंने भी आंसर दिया हमें, और एक आंसर मिला फेलो, एंड शी टोल्ड अबाउट द आंसर ऑफ फेलो आल्सो, मीनिंग ऑफ फेलो आल्सो। तो मैं कह रहा था एक बार आप लोग भी नजर डाल लीजिए वर्ड स्क्रैम्बल की इस एक्टिविटी पर, जिससे कि अगर आपको कोई लेटर पे कंफ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाए।
चलिए जरा एक बार देखते हैं फिर से हमारे वर्ड स्क्रैम्बल में क्या शब्द है आज। एक्टिविटी है वर्ड स्क्रैम्बल और आज का हमारा जम्बल्ड वर्ड है FOLWEL। सो दोस्तों, ये रहा हमारे वर्ड स्क्रैम्बल के जंबल लेटर्स। आप जल्दी से इनको रीअरेंज करके मुझे इसका आंसर्स भेजिए और कॉल कीजिए या व्हाट्सएप पे आंसर बताइए। एक बार नंबर रिपीट कर देता हूं मैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 0562403610 और व्हाट्सएप नंबर है 9837099999। तो अभी आप लोग कॉल कीजिए, आंसर रेडी कीजिए। मैं अभी जो मेरे फिलहाल कॉलर हैं लाइन पर उनसे बात करता हूं। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, हु इज देयर? Sir, I'm Arpit Garg. अर्पित? Yes, sir. अर्पित फ्रॉम कमला नगर? Yes, sir. Yeah, Arpit, how are you? Sir, I'm fine. So good. You must have prepared the answer of this activity, Arpit. Sir, yes, I have the answer. I know you are a smart boy. So tell me the answer. Sir, it's a fellow. Fellow. Yes, sir. And meaning of fellow? Sir, no. Huh? I'm up. What is the meaning? Sir, a person who doesn't know something. A person who Doesn't know something. doesn't know something. Yes, sir. Then who told you this meaning? Sir, no one. No one. So chaliye find out again the meaning and after some time I'll show you the answer as well as the meaning of fellow also. Okay? Okay, sir. Right? Everything is going well? Sir, yes. So keep enjoying it. Okay, sir. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye, sir. सो गाइज अगेन अर्पित हैज ऑल्सो टोल्ड द फेलो। मुझे लग रहा है इस फेलो में ही बहुत कुछ है। सो हमारे फेलो फ्रेंड्स से मैं कहना चाहूंगा आप लोग भी जल्दी से आंसर्स भेजें और देखते हैं क्या फेलो ही सही आंसर है या कोई अन्य आंसर भी पॉसिबल हो सकता है हमारे इस वर्ड स्क्रैम्बल एक्टिविटी का। सो दोस्तों, मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर बता रहा था 0562403610 या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने आंसर्स 9837099999 पर। टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वो भी कॉल लगा के पूछिए, डिस्कस कीजिए। और आप लोग अपने छोटे छोटे वीडियोस बना के जिसमें आप इंग्लिश में कुछ बोल रहे हैं किसी विषय के ऊपर, रिकॉर्ड कीजिए और हमें व्हाट्सएप कीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हम लोग उसे आने वाले धारावाहिकों में, एपिसोड्स में, शो पर दिखाएंगे। आप अच्छे से वीडियो भेजते रहिए हमें। सो दोस्तों, अब बारी आती है और हम आगे बढ़ते हैं। इन द मीन टाइम आप आंसर्स रेडी करो, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हो जाए, थोड़ा डिस्कशन हो जाए कि किस तरह से हम आगे की परिस्थितियों में किसी वाक्य को बोल पाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे कि मजबूरी होती है तो आई हैव टू करते हैं और मना करना है तो आई डू नॉट और एक्शन के बीच में फिर से हैव टू आ जाएगा, और क्वेश्चन करना है तो डू यू और एक्शन के बीच में हैव टू आएगा। तो सेंटेंस कुछ ऐसे बनेगा, डू यू हैव टू एक्शन, आई हैव टू और आई डू नॉट हैव टू एक्शन। लेट्स टेक सम एक्शंस। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं डू यू हैव टू स्टडी, तो आपका आंसर क्या होगा? आई हैव टू स्टडी। मना करना है तो आई डू नॉट हैव टू स्टडी, राइट। बट अगर यही मजबूरी मेरी और आपकी ना हो करके किसी तीसरे व्यक्ति की हो, मान लीजिए आपके कोई फ्रेंड है, उनकी मजबूरी है, या सिस्टर या ब्रदर है, उनकी मजबूरी है, तो हम कैसे बोलेंगे? मान लीजिए मुझे शी के बारे में बात करना है तो आई हैव टू स्टडी। ये सेंटेंस अगर मैं शी के बारे में बोलूं या माई सिस्टर के बारे में बोलूं तो मैं बोलूंगा माई सिस्टर हैव टू स्टडी। अब आप सभी जानते हो कि ही और शी के साथ जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एस का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो सेंटेंस फिर क्या होना चाहिए? माई सिस्टर हैव टू स्टडी या माई सिस्टर हैज टू स्टडी? जी हाँ फ्रेंड्स, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। ऐसी सिचुएशन में हैव टू ना आके हम लोग क्या लगाएंगे? हम लोग इस्तेमाल करेंगे हैज टू, और सेंटेंस हमारा आएगा माई सिस्टर हैज टू स्टडी। अब मान लीजिए उनको पढ़ना नहीं पड़ता, मना करना है मुझे, तो हम सभी जानते हैं हमारा सेंटेंस होता है आई डोंट हैव टू एक्शन। अब जब यहां से मैंने आई को हटाया, डूअर को चेंज किया और आई की जगह पर शी को लगाया, तो सेंटेंस कुछ ऐसा रह जाएगा हमारा, शी डू नॉट हैव टू एक्शन, और एक्शन हमारा क्या है? स्टडी है। तो हमारा सेंटेंस कुछ ऐसा आएगा, शी डू नॉट हैव टू स्टडी। अब बात यह है कि इस सेंटेंस में मैं किस जगह पर एस या ईएस का इस्तेमाल करूं? डू के साथ, हैव के साथ या स्टडी के साथ? तो आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे से कि जो सबसे पहला एक्शन है चेंज हम उसी में करेंगे, और हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा, शी डज नॉट हैव टू स्टडी, राइट। तो इस तरह से आप मजबूरी की बात है किसी के भी बारे में तो हाँ या ना कह के बता सकते हैं। और इसके क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे ये मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूं आपको। पहले अपनी कॉलर से बात करते हैं उसके बाद। हेलो हेलो, यस, कौन बोल रहे हैं? सर मैं शोभित उपाध्याय। शोभित उपाध्याय? यस सर। शोभित कहाँ से बोल रहे हैं? सर फुलट्टी बाजार। फुलट्टी बाजार से बोल रहे हैं? अच्छा शोभित, वहां तो
फ्लावर्स मिलते हैं ना, बहुत सारे फूल बिकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. तो वहां कोई बहुत फेमस सी मिठाई की भी दुकान है क्या शोभित? Yes, sir. Pushpak. अरे वाह, तो आप वहां मिठाई बहुत खाते हो क्या? आपको शौक है मिठाई खाने का? Yes, sir. गुड। कौन सी क्लास में पढ़ते हो शोभित? Sir, no, sir. Sovit नहीं, Somit. सौमित। Yes, sir. Somit Sir, कौन- 7th class. 7th क्लास में हैं। किस स्कूल में हैं आप? Yeah, Saint Francis Convent School. सेंट फ्रांसिस। तो आपके कोई फ्रेंड भी हैं जो हमारे शो पर कॉल करते हैं? Sir, जानते हैं? थोड़ी देर पहले ही सेंट फ्रांसिस के एक Yes, स्टूडेंट sir. थे। That was of 6th class. ओके ओके ओके, दैट्स गुड। यू कैन स्पीक इंग्लिश सौमित? Yes, sir. So why are you talking to me in Hindi? Speak English only? Okay, sir. Okay. Do you watch this program? Yes, sir. So how you feel about this program? Yes, sir. This is a good show. This is a good show. This show tell us how to speak in English. So you are trying to speak at home also? Yes, sir. That's very Some good, words, Sumit. That difficult, so I can Okay. ask from you also. You just do one thing, the kind of vocabulary, terms, communications we teach on the show, you use it at home also with your friends. Okay. Okay? So do you have the answer of our activity? Yes, sir. Yes, Sir, I the was- answer is hello. Answer is fellow. Again the answer is coming fellow. What is the meaning of fellow? Sir, a friend or classmate, or in office some workers, and he is our friend. Okay, the one who is working with you can be your fellow also. All right, Somit, then we'll be watching the right answer after some time. And I hope your answer should be right, because मेरे बहुत सारे friends ने मुझे यही आंसर बताया है, तो शायद यही आंसर हो, लेकिन देखने के बाद ही कंफर्म हो पाएगा, है ना? सो आप देखते रहिए एंड आंसर के लिए वेट कीजिए। आफ्टर सम टाइम आई विल शो यू द आंसर। ओके, बाय बाय सोमित, बाय। Bye, sir. ओके, टेक केयर। सो दोस्तों, अभी सौमित ने भी वही वर्ड बताया, फेलो, और मुझे बहुत जिज्ञासा सी जागती जा रही है कि क्या आंसर है हमारी इस एक्टिविटी का, लेकिन फिलहाल मेरा एक्सप्लेनेशन बीच में है, उसे पूरा करते हैं और उसके बाद में फिर अपने आंसर्स की तरफ चलेंगे आप। तो दोस्तों, मैंने आपको बता रहा था कि मजबूरी की बात करें अगर ही और शी के लिए, तो शी हैज़ टू एक्शन, और मना करना है तो शी डज नॉट हैव टू एक्शन। अब बारी आती है क्वेश्चन पूछने की। मान लीजिए मेरा क्वेश्चन आपसे है, और क्वेश्चन है डू यू हैव टू स्टडी। अब मैं यहां फिर से आपको हटा के और शी को इस्तेमाल करूं, तो फिर मेरा क्वेश्चन क्या होगा? डू शी हैव टू स्टडी, यही होगा ना? और अब इसमें हमें SES देखना पड़ेगा कहीं ना कहीं। ये आप ढूंढो, जब तक सोचो। मैं अभी थोड़ी देर में अपने कॉलर से बात करता हूं, फिर बताता हूं कहां लगेगा SES। हेलो, Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, हु इज देयर? Sir, I am Nitin. नितिन। ओके नितिन, Yes, sir. व्हाट डू यू Sir, डू I want नितिन? to- हाँ, sir, I want to answer your activities question. फर्स्ट यू टेल मी व्हाट डू यू डू नितिन? Sir, that is, pardon, sir? व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज? Sir, I have completed my graduation. Graduation you have completed, very good. Oh yes, we were talking before some time, huh? Yes, sir. Yes. Ah sir. yes, please tell me the answer. Sir, that is fellow. That is fellow. Could you please explain the meaning of fellow? Sir, fellow in Hindi, that we can call it a sathi, sangi, sahchar. All right, good, good, good. So it's very right, Nitin. You have given a wonderful answer, and other people also have given the same answer. So let's wait for the right answer to come in the meantime. Okay? You Thank keep you, sir. watching Have a that. nice day again, sir. All right then, bye bye. So again guys, we have got the same answer. मुझे लग रहा है अब ये फेलो जल्दी से ही कुछ डिस्क्लोज करना चाहिए और देखना चाहिए क्या आंसर है। तो आप फटाफट से मुझे क्वेश्चन बताना और बता दीजिए। वो मैं क्वेश्चन बोल रहा था आपसे, डू शी हैव टू स्टडी। अब इस सेंटेंस में मुझे ऐसे ये कहाँ लगाना है? हैज़ करूँ या स्टडीज़ करूँ या डू में चेंज करूँ? आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। जो पहला एक्शन है चेंज हमेशा उसी में करते हैं। तो जब मेरा सेंटेंस है तो हो जाएगा डज शी हैव टू स्टडी। यानी इस तरह से आप किसी की भी मजबूरी के बारे में बातचीत कर सकते हो और उन बातचीतों में अपनी मजबूरियां बता सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। और हमें दोस्तों बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मजबूरी में करने पड़ते हैं। जैसे देखिए, आप पढ़ाई करते हो, है ना, तो आप कहोगे आई हैव टू स्टडी, लेकिन अगर कभी कभी मन होता है पढ़ने का तो आप हैव टू नहीं बोलोगे, है ना। तो अभी मेरा कॉलर जो है उनसे बात करते हैं। चलिए, हेलो। Hello, sir. हाँ, कौन बोल रहे हैं? Good afternoon. My name is Kanchan. गुड आफ्टरनून कंचन। व्हाट आर यू डूइंग कंचन दीज डेज? Nothing, sir. स्टडिंग समवेयर? Yes, sir. वेयर डू यू स्टडी? Yeah. वेयर डू यू स्टडी कंचन? Either. Kanchan, TV volume, please turn off the volume Yeah. Okay, sir. because that is coming over the phone. Yes, sir. Turn off the TV volume. हाँ. टीवी sir, की मैंने कम कर दिया है. बंद कर दीजिए उसको, आप मेरे को फोन पर ही सुनिए, ठीक है? Okay.
Okay, okay. Right. Yeah, Kanchan, where do you study? I was asking. Sir, I'm studying in 12th and my school name is Endo Bengali. Endo Bengali. Yes, sir. Okay. So where do you live and where do you stay? Sir, I live in Idgah. Where? Idgah. Eidgah. Okay. Yes. So Yes, sir. Kanchan, do you have the answer? नो सर, मैंने अभी देखा है तो मुझे अभी एक्टिविटी का आंसर भी नहीं मालूम। चलो आप रेडी कर लो आंसर और बताइए, डू यू वांट टू नो समथिंग? सर नो। कुछ पूछना है आपको? सर मुझे अभी जो आपने सेंटेंस बताए थे सर, उसके बारे में और जानकारी बताइए। हैव टू के बारे में? यस सर, मैंने आपका प्रोग्राम अभी बीच में देख नहीं पाई थी तो इसलिए सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, आगे से कंचन ना रेगुलर देखा करो, क्योंकि ये क्लास ऐसा होता है, अगर हम बीच में से कोई टॉपिक छोड़ दें तो फिर हमें समझने में नहीं आता ना। पिक्चर को भी अगर हम बीच में से उठ जाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है ना। तो हैव टू क्या होता है कंचन, मैं बता देता हूँ। जब भी हम किसी चीज को ये बताना चाहें कि हम सब मजबूरी में इस काम को करते हैं, ठीक है, तो हम बोलेंगे आई हैव टू डू दिस वर्क। जैसे मान लीजिए आपको खाना पकाना है और आपको मन नहीं है खाना पकाने का, तो आप कहोगे आई हैव टू कुक। ठीक है, पढ़ना है, मन नहीं कर रहा तो आप कहोगे आई हैव टू स्टडी। तो ये मजबूरी को शो करने के लिए हम लोग हैव टू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओके सर। एनीथिंग एल्स? हाँ, जिस तरह से आप समझाते हो ना सर, बहुत अच्छा है। थोड़ा हिंदी में भी, मतलब जब आप बताएं सर हिंदी में बताती, फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके सर आप बताएं ताकि मुझे और अच्छे से मालूम पड़े। ओके, सो आई विल एक्सप्लेन द सेम थिंग। आई विल एक्सप्लेन, थैंक यू। आई विल एक्सप्लेन द सेम थिंग्स इन बोथ लैंग्वेजेस, ओके, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। All right then, you keep watching it regularly, okay? Thank you so much, sir. Welcome. Take care. Okay, sir. Okay, bye. So दोस्तों, अभी कंचन ने कुछ प्रॉब्लम थी हैव टू को लेके। आपको भी कोई प्रॉब्लम है किसी टॉपिक से रिलेटेड, आप फौरन कॉल लगाइए और हमसे शेयर कीजिए। और अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप लोग आंसर रेडी कीजिए और हमें देखना भी है ब्रेक के बाद कि क्या आंसर है हमारी वर्ड स्क्रैम्बल एक्टिविटी का। तो आप जाइएगा मत, देखते रहिए सी एजुकेशन। मैं वापस आता हूं इस छोटे से ब्रेक के बाद। So friends, welcome back after this short break and welcome to your own show English Winglish। दोस्तों, ब्रेक पर जाने से पहले हम लोगों ने बहुत सारे डिस्कशंस किए मजबूरी को लेकर के साथ हमारी एक्टिविटी के बहुत सारे आंसर्स भी आए वर्ड स्क्रैम्बल के। तो अब वक्त है आंसर जानने का और चलिए देखते हैं क्या आंसर है हमारी आज की वर्ड स्क्रैम्बल एक्टिविटी का। आंसर है फेलो। फेलो का मतलब होता है पर्सन एसोसिएटेड विद अनदर या साथी। सो दोस्तों, देखा आपने हमारे सभी कॉलर्स ने, नितिन एंड ऐश्वर्या और अर्पित, बहुत सारे बच्चों ने आज बहुत ही अच्छा आंसर दिया और दे ऑल आंसर्ड अस FELLOW। सो द वर्ड इज फेलो और हम सभी जानते हैं फेलो मीन्स साथी, कोई भी कंपेनियन हमारा, दैट इज फेलो। कई जगह पर एक एजुकेशन से रिलेटेड जो क्वालिफिकेशन होती है उसमें भी कहते हैं ये फेलोशिप कर रहे हैं, यानी ये रिसर्च फेलो हैं। इस तरह से इस वर्ड का बहुत जगह पे इस्तेमाल है और कई तरह से इस्तेमाल है। हमारे साथ में कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, ही इज़ माई फेलो फ्रेंड, तो मेरे साथी हैं। तो इस तरह से साथी या जो बडी होता है, जो हमसे एसोसिएटेड है, उस व्यक्ति को हम फेलो कह के बोल सकते हैं। सो दोस्तों, ये तो रहा हमारा वर्ड स्क्रैम्बल और अब वक्त है हमारे अगले सेगमेंट का। और आप इंतज़ार कर रहे होगे, आज मैंने बताया था हम लोग जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो किस तरह की टर्मिनोलॉजी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। फूड ऑर्डर करते समय हमें कैसे अंग्रेजी के शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए ज़रा नज़र डालते हैं हमारी आज की इंग्लिश टर्मिनोलॉजी पर। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी इंग्लिश एक्सपर्ट प्रेजेंट हूँ आपके सामने एक और अमेजिंग सी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी लेकर। फ्रेंड्स, क्या आप गेस करना चाहेंगे आज मैं आपके लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी लेकर आई हूँ? चलिए मैं ही बता देती हूँ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ फूड की इंग्लिश टर्मिनोलॉजी। जब भी हम कहीं फूड ऑर्डर करते हैं तो कौन कौन से इंग्लिश टर्म्स यूज करते हैं, आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ। तो आइए स्टार्ट करें। एपेटाइजर्स, जब भी स्टार्टिंग में मेन कोर्स से पहले कोई स्मॉल डिश या ड्रिंक्स प्रेजेंट की जाती हैं, तो उसे इंग्लिश में एपेटाइजर्स या स्टार्टर्स कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल
मैक्रोनी, फ्रेंच फ्राइज, सूप्स, जूसेस एक्सेट्रा, ये सभी डिफरेंट टाइप्स के एपेटाइजर्स या स्टार्टर्स हैं। कटलरी, खाना खाने के लिए हम रेस्टोरेंट या होटल्स में बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे नाइफ्स फॉर कटिंग, फोक्स एंड स्पून्स फॉर ईटिंग, ग्लासेस फॉर ड्रिंकिंग वाटर और एनी अदर ड्रिंक्स। तो यही आइटम्स जो खाने के लिए यूज किए जाते हैं, इन्हें इंग्लिश में कटलरी आइटम्स कहा जाता है। नैपकिन, एक सॉफ्ट पेपर या स्मॉल पीस ऑफ क्लॉथ जिसे लोग अपने हाथ साफ करने के लिए यूज करते हैं। उस कपड़े के टुकड़े को या उस पेपर के टुकड़े को हम अंग्रेजी में नैपकिन कहते हैं। मेन कोर्स, ये मील का या खाने का वो पार्ट होता है जिसमें हैवी फूड आइटम सर्व किए जाते हैं और इसकी डिशेस को इंग्लिश में मेन कोर्स कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर फूड जैसे दाल, रोटी, छोले भटूरे एक्सेट्रा। डिजर्ट, ये मील का एंड कोर्स यानी कि लास्ट कोर्स होता है जिसमें स्वीट डिशेस सर्व की जाती हैं। तो ऐसी ही स्वीट डिश को हम इंग्लिश में डिजर्ट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम सैंडविच डिजर्ट, चॉकलेट एक्लेयर डिजर्ट एक्सेट्रा। मेन्यू, डिशेस की एक प्रिंटेड लिस्ट जो रेस्टोरेंट्स या होटल्स में दी जाती है कस्टमर्स को कोई भी डिशेस ऑर्डर करने के लिए, जिसमें प्रत्येक डिश का प्राइस मेंशन्ड होता है, उसे हम इंग्लिश में मेन्यू कहते हैं। एप्रन, एक ऐसा क्लॉथ जो कुक्स होटल्स या रेस्टोरेंट्स में पहनकर कुकिंग करते हैं ताकि उनके कपड़ों पर खाना पकाते वक्त कोई भी असर ना हो। ऐसे ही कपड़े को हम इंग्लिश में एप्रन कहते हैं। ग्रेट्युटी, बिल पे करते वक्त जब लोग वेटर को एक्स्ट्रा मनी देते हैं तो उस एक्स्ट्रा मनी को हम इंग्लिश में ग्रेट्युटी या टिप के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा इस टर्मिनोलॉजी को कि किस किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है जब हम रेस्टोरेंट में होते हैं, भोजन से रिलेटेड ऑर्डर्स करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारी रेगुलर लाइफ का हिस्सा है आजकल। तो आप लोग भी जब भी कहीं बाहर खाना खाने जाते हैं, वेन एवर यू आर डाइनिंग आउट, आप इसके बारे में बता सकते हैं, इन शब्दों को इस्तेमाल कर सकते हैं और ये शब्द बोल करके आप अपनी भाषा को और भी बेहतर कर सकते हैं। फिर भी दोस्तों, कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई कन्फ्यूजन्स हैं, आप झिझकिएगा मत, हमें फ़ोन लगा करके अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर कीजिए। नंबर्स हम लोग अपने शो पर दिखाते ही रहते हैं, लेकिन फ्रेंड्स अभी आज वक्त हमें इशारा कर रहा है कि हमें अपने कार्यक्रम को यहीं विराम दे देना चाहिए। तो आपको ये भी, अब अगर हमारा शो पसंद आ रहा है तो आप हमारे शो के साथ कनेक्ट कीजिए व्हाट्सएप के द्वारा और मुझे अच्छे अच्छे वीडियोस बना के स्पीचेस डिफरेंट टॉपिक्स पर लेकर के भेजिएगा। फिर मैं उसे आपके अपने कार्यक्रम पर दिखाऊंगा एंड आई विल इन्वाइट यू इन द स्टूडियो ऑल्सो। तो चलिए दोस्तों, एक बार ज़रा नज़र डालिए किस तरह से आप हमें सोशल मीडिया के द्वारा भी कनेक्ट कर सकते हैं। हमें फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/ceducation channel या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9837099999। For more details, you can call us at 0562403610 and don't forget to follow us on Twitter. सो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको समझ में आ गया होगा किस तरह की टर्मिनोलॉजी हम लोग इस्तेमाल करते हैं भोजन करते समय, या वो रेस्टोरेंट में भोजन करते समय, एज वेल एज मजबूरी में हम लोग किस तरह से हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। और बहुत ही जोश और उत्साह के साथ आज आप लोगों ने वर्ड स्क्रैम्बल हमारी एक्टिविटी में हिस्सा लिया। मैं और अगले एपिसोड में फिर हाजिर होऊंगा आपके लिए लेकर के बहुत सारी मज़ेदार एक्टिविटी और टर्मिनोलॉजीज़ और कम्युनिकेशंस। बस आप देखते रहिएगा सी एजुकेशन एंड इंग्लिश विंग्लिश। लेकिन आज इजाज़त दीजिए हमारे कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।